जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। तो चलिए, इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है तो इस पर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो वाक्य यहाँ पर है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। तो पहले थोड़ी सी कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेते हैं, असल में होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, मैं बता दूं, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि का मीनिंग यहाँ पर सीधा सा मतलब है कि आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें सबसे पहला आपका अप्रोच ये होना चाहिए, कौन सा गलत है कौन सा सही है उसी को क्लियर करना होता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम लोग वाक्य में अशुद्धि को पकड़ने के लिए तो देखिए बहुत सारे रूल्स लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले वाक्य में क्या क्या गलती देख सकते हैं, तो मैं एक थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप कर दे रहा हूँ ताकि ताकि आप डाउट में ना रहें। तो देखिए, लिंग में हम पहचान कर सकते हैं, मतलब लिंग का मतलब स्त्री और पुल्लिंग की बात करेंगे, ठीक ना। और दूसरी पॉइंट कर सकते हैं, वचन में देख सकते हैं क्या गलत है। गलत वचन में क्या होता है, हिंदी में एक वचन बहुवचन होता है, उसमें देखेंगे। साथ में कारक चिन्ह में देखेंगे क्या उसमें गलत है कि नहीं है। ठीक। दूसरी पॉइंट ये देखेंगे, विशेषण संबंधी कोई बात तो नहीं किया जाए। विशेषण का मतलब आपको बताते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण बोलते हैं। साथ में क्रिया को देखेंगे कि ऐसा क्रिया तो गड़बड़ तो नहीं है कहीं। दूसरी पॉइंट हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट अव्यय 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 ध्यान दीजिएगा क्या होता है सर। तो अव्यय सूचक अव्यय को देखेंगे। अव्यय का मतलब जो अविकारी शब्द होते हैं उन्हीं को हम लोग करेंगे कि असल में वो तो गलत नहीं है। तो इन सारे चीजों को पकड़कर हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, अब कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, जिस विद्यार्थी को आ रहा है वो कमेंट करता जाएगा और जिनको नहीं आ रहा है वो ध्यानपूर्वक समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है, मतलब कौन सा शुद्ध वाक्य है वही आपको पहचान करनी है। पहला ऑप्शन है, कृपया एक गिलास पानी दीजिए। ओके, ये तो आज्ञा सूचक है। जो लोग बेहतर जानना चाहते हैं, ओके हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा, वह जा सकते हैं। देखिए, हैं जो रहता है दोस्तों, मैं बता दूं, हैं जो होता है, हैं ये नाक से बोली जाती है, अनुनासिक बोला जाता है इसको। ये बेसिकली रूप से बहुवचन को इंडिकेट करता है, बहुवचन को बताता है। समझ में आया दोस्तों? तो बहुवचन, यहाँ जो लोग बाहर जाते हैं, मतलब कंपलसरी है, बाहर जा सकते हैं बहुत सारे, तो वहां पर वह जा सकते हैं, मतलब इसमें है। तो ये हमारे आंसर नहीं होंगे, पहले कट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर की बात कर दिया है। वह सातवें कक्षा में पढ़ता है, सातवें कक्षा में पढ़ता है मतलब ये डिस्कस नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर वह मतलब सिंगुलर है। बाकी हम देख सकते हैं सातवें कक्षा में पढ़ता है, ये अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है, इसलिए इसको भी हम लोग कंसिडर कर देंगे। सरयू नदी का पाठ लंबा है, लंबा नहीं होता है सर, मतलब ये नदी है तो नदी हमको पता है स्त्रीलिंग में आता है, तो ये हमारे पास पुल्लिंग को बता रहा है, इसलिए हमारे पास ये गलत हो जाएंगे, आकारांत होता है। तो देखिए क्या है, एक कृपया एक गिलास पानी दीजिए, इसमें अप्रोप्रिएट आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूँ ताकि आप कैसे अपना अप्रोच डेवलप करेंगे, एक एक मीनिंग समझेंगे, क्योंकि शुद्ध और अशुद्ध पहचान करना होता है। तो हम सेंटेंस को पढ़ेंगे, वाक्य को पढ़ेंगे, एक एक शब्द पर फोकस करेंगे कि क्या ये शब्द हो सकता है कि नहीं है। वर्ब क्रिया ध्यान दीजिएगा, एक मैं पॉइंट और बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, अगले क्वेश्चन में डिस्कस कर दे रहा हूँ, ध्यान समझिएगा दोस्तों। देखिए, हिंदी में जब भी हम लोग वाक्य की संरचना करते हैं तो हिंदी में, तो ध्यान, सबसे पहले हम लोग कर्ता लिखते हैं, ये आपको लॉजिक याद होना चाहिए, कर्ता। दूसरी पॉइंट, हम लोग क्या लिखेंगे, कर्म लिखते हैं, कर्म, जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तीसरा पॉइंट हमको याद करना है, मुख्य क्रिया लिखा जाता है, मतलब क्रिया मैं लिख दे रहा हूँ, मुख्य क्रिया मतलब नहीं लिखेंगे, तो क्रिया बात कर लेते हैं कि क्रिया में बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक ना। तो हम लोग क्रिया लास्ट में लिखते हैं। अब क्रिया में कौन कौन से, सहायक क्रिया भी हो सकती है, मुख्य क्रिया भी हो सकती है, सकर्मक क्रिया हो सकती है, अकर्मक क्रिया होती है, तो आप लोग जानते होंगे परिणार्थक क्रिया होती है। तो सारे को हम बाद में लिखते हैं, तो इसको एक नंबर, इसको दो नंबर, इसको तीन नंबर होना चाहिए। तो इस तरह का स्ट्रक्चर यदि हमको दिखेगा तो सेंटेंस एप्रोप्रिएट आंसर होगा, ठीक ना। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला ऑप्शन, आपको पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। करेक्ट, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य पहचान कीजिए, मतलब अशुद्ध वाक्य क्या है ये बतानी है। ध्यान पूर्वक समझते हैं क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, क्या लिखा है, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। हाँ,
गौतम थे मतलब ये पुरुष है, अहल्या था मतलब ये लेडीज है, था ही है, थी रहता गलत हो जाता, मतलब ये सही मान सकते हैं। इस कार में बहुत विलंब हो गया है, इस कार में बहुत विलंब हो गया, हाँ ये भी सही लग रहा है, कहीं मतलब अप्रोप्रिएट ऐसा नहीं है, कोई गलत है दिख रहा है, ये भी सही है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, ओके, ये बहुत सही है, मतलब रसगुल्ले की बात किया जा रहा है, मतलब टेस्टी है भाई, कोई दिक्कत ना है। एक गुलाब की माला खरीद लेना, एक गुलाब की माला, अरे सर गुलाब जो होता है पहले सुन लो, माला का कॉन्सेप्ट समझा दूं दोस्तों, तो यही हमारा ऑप्शन गलत है। माला जब कह दिएगा ना तो वहां पे गुलाब को बहुत सारे हो जाते हैं, देखिए एक गुलाब होगा, दो गुलाब होगा, तीन गुलाब होगा, चार गुलाब, पांच गुलाब, ऐसे ऐसे बनाएंगे तो एक माला बनेगा। यहाँ पे बहुत सारे गुलाब है ना, तो हम पूछ रहा है एक गुलाब है ना, ये तो गलत है, तो यही हमको छांटना था कि कौन सा शुद्ध है, तो डी फॉर डॉग इज द करेक्ट आंसर, जो साथी बता रहे हैं उनका सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान समझते हैं। निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, पहला ऑप्शन है आपके, उसने मुक्त कंठ से बढ़ाई की, अच्छा ठीक है, मतलब अप्रोप्रिएट ऐसा बतानी है। उसने मुक्त कंठ से बढ़ाई की, अभी देखते हैं उसे। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, अच्छा। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, ओके। आपकी आयु 40 वर्ष है, सर पहले एक ऑप्शन नंबर ए में पढ़ते हैं, कह रहा ना कि उसने मुक्त कंठ से बढ़ाई की, से का प्रयोग जो है ना ये मतलब फालतू कर लिख दिया है, इसलिए ना मतलब ऐसे पढ़िए, उसने मुक्त कंठ पढ़ाई की, तो ये मतलब एक तरह से देखते हैं तो मतलब ज्यादा मतलब अच्छा माना जाता है, ठीक ना। और दूसरी बात करते हैं कि समस्त प्राणी का कल्याण करो, मैं बी को ऑप्शन छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि मुझे अप्रोप्रिएट लग रहा था। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, तो समस्त जो होता है ना वो सभी को बता दे रहा है, तो यहाँ पर मतलब ये अप्रोप्रिएट मतलब नहीं होना चाहिए, अनुचित रूप से दे दिया है, इसको हटा देता तो प्राणी मात्र का कल्याण करो, ये सही है, तो ये प्राणी मात्र का मतलब सभी आ जाते हैं प्राणी मात्र, इसलिए ये गलत है। आपकी आयु 40 वर्ष है, ध्यान समझेंगे, आपकी आयु 40 वर्ष है, तो इसमें देखिएगा जीवन काल की अवस्था को, उम्र को जब भी बताते हैं ना तो इसमें एक अंश की बात करते हैं, तो ये अप्रोप्रिएट नहीं है, इसलिए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है जो बी बता रहा है, कौन सा, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, तो ये जो साथी बी बता रहे हैं उनका सही जवाब है, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान पूर्वक समझते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अब देखिए अशुद्ध बतानी है, मतलब फॉल्स कौन सा स्टेटमेंट है वो बतानी है, ठीक है, गलत, देखिए दोस्तों मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, मैं बोलना जानता हूँ, बट कुछ चीजें हैं जो कि इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ, तो आप इसको मत लीजिएगा, ठीक ना। समझाने का मेरा बस एक जरिया है, क्योंकि जो पेपर देते हैं बच्चे वो कुछ बैकग्राउंड होते हैं इंग्लिश में, तो उनके लिए भी थोड़ा सा सहयोग हो जाएगा। तो ऑप्शन ए है आपका, वह अनेक अनेकों मामलों में गवाह था, वह अनेक मामलों में गवाह था, अच्छा ठीक है, वह अनेक मामलों में गवाह था, ठीक है, देखते हैं। कह रहा है कि नूपुर की ध्वनि मनमोहक है, ठीक है सर, ये नूपुर मतलब ये इसको बोल सकते हैं कि कोई लेडीज है, लड़की की नाम है, ध्वनि उसकी मनमोहक, ये तो अप्रोप्रिएट लग रहा है, सही जवाब है, मतलब सही मतलब शुद्ध है, ठीक है। आपकी मना कामना पूरी हो, ये भी मतलब सही है, मना मतलब जो आपकी इच्छाएं होती है वो पूरी हो, ठीक है, ये भी सही कह सकते हैं। मनीषगढ़ मेरी बात पर ध्यान दे, मनीषगढ़ का मतलब है जो कि ऋषि मुनि होते हैं उनकी बात बोला जा रहा है, अगर समझ लेते हैं तो ये बोल सकते हैं सही है। क्या बोलते हैं विस्मयादि बोधक सूचक है, तो ये अप्रोप्रिएट आंसर है। वह अनेकों मामलों में, ऐसा नहीं, अनेकों नहीं, अनेक रहता है तो अपने आप हो जाना चाहिए था, अनेक प्लेस रहता है यहाँ पर तो सही हो जाता है, यहाँ पर गलत कौन सा वर्ड है, अनेकों, इसलिए ये कथन आपका गलत माना जाएगा, ठीक है, अनेकों आकर गलत कर दिया, चलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, जो साथी ये बताएं उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका है, या ध्यान समझेंगे, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध आपको मतलब गलत का कथन पहचानिए, चलिए पहला ऑप्शन है, ध्यान समझेंगे, ऑप्शन नंबर ए, अच्छा, पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, पूज्यास्पद ये थोड़ा सा नहीं सही लग रहा मुझे। दक्षिण भारत के लोग हिंदीतर भाषी है, हाँ दक्षिण भारत का मतलब जो साउथ इंडियन होते हैं ना, वो अधिकतर तो नहीं, बाकी बहुत सारे ऐसे मैं मैप बनाना देखूँ तो ये हमारा इंडिया का मैप होगा, तो ये जो हाँ ये एरिया जो होता है ना इसको बोलते हैं साउथ इंडियन, तो यहाँ जैसे केरला मतलब कर्नाटका केरला ये सब जो एरिया है ना, यहाँ तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में बेसिकली रूप से लोग क्या बोलते हैं, हिंदी भाषी होते हैं, कुछ होते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब सभी लोग होते हैं, क्योंकि वहाँ पर तमिल बोलने वाले होते हैं, मलयालम बोलने वाले होते हैं, इंग्लिश मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना,
तो इस वजह से हम पूछा, ये सही मान सकते हैं, ठीक है सर। सुरेखा ने गीत की दो चार कड़ियां गाई, हाँ ये भी सही है। एक लड़की है जो कि दो चार पंक्ति गाई है, ठीक है, पंक्ति है तो गुनगुनाती जैसे, आप समझ सकते हैं। डी है आपका, अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, हाँ मतलब एक सिस्टम से पहले ओएमआर का चल रहा था, अब इसको हटाकर हम सोचते हैं क्या, अब इसको हटाकर भाई क्या कर दो, सीबीटी बेस्ड कर दो एग्जाम, सीधी सी बात। तो चेंज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक ना। तो ये भी सही है। तो अब यहाँ देखिए, पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करें, पूज्यास्पद इसलिए गलत मान रहे हैं हम, क्योंकि पूज्य के जगह पे ना पूज्य होता या फिर पूज्यनीय होता है तो हम एप्रोप्रिएट करते हैं, इसलिए ये कथन हमारे पास अशुद्ध है। यही हमारा जवाब होगा प्रश्न का, ठीक ना। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, ध्यानपूर्वक समझते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है वो बताइए, कौन सा वाक्य वो अशुद्ध है वो बतानी है। पहला है आपका, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए, मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया। अच्छा जी, मोहन जो है वह कहाँ गया, चक्की पर गया, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है, निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करना चाहिए। ओके, सी है, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। ठीक है। उपयुक्त कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है वो बताने है, ठीक ना। देखिए, मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पे गया, ये मुझे तो मतलब ठीक लग रहा है, कहीं मतलब कहीं सही नहीं, कहीं गलत नहीं है, ठीक है सही, उसने मोहन मतलब सिंगुलर, ठीक है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, हाँ सही है, बात सही कह रहा है। मतलब जो हरामी टाइप के होते हैं उनको नहीं अपने साथ रखना चाहिए। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, यही हमको गलत लग रहा है। रीजन क्या है, उसके घर के पास एक दुकान है, ये सही रहता है। बाकी शेष जो है ना, ये चीजें अच्छा लगता है कि ठीक रहता है। तो हमारे समय से सी इज द करेक्ट आंसर होगा, जो साथी सी बताएं वो सही है। देखिए, आर ओ का पेपर 2016 में हुआ था री एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, मतलब कौन सा फॉल्स कथन है वो बतानी है। पहला ऑप्शन है, पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। ओके, देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है, ठीक है सर। मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूँ। ओके, तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। अच्छा जी, ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो इसका मुझे पता फाल्स कौन सा है। देखिए, पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, हाँ ठीक है, डाकू बहुत सारे होंगे, पुलिस पीछा करेगी, ये सही लग रहा है कथन, ठीक ना। और सी क्या, देश की वर्तमान मौजूदा, ठीक है सर, वर्तमान और मौजूदा। वर्तमान जो होता है ना, पहले मैं बता दूं, वर्तमान दिस इज द, इसको इंडिकेट कर सकते हैं, मौजूदा मतलब करेंट को बताता है। तो ये मौजूदा का मतलब यहाँ पे होगा हमारा करंट। तो मतलब दोनों करंट की बात करता, एक होता तब भी सही होता, ये भी होता तब भी सही होता। तो यही हमारे पास गलत है, क्योंकि वर्तमान आकर गलत गड़बड़ कर दे रहा है। मैं पुस्तकालय में थी कि ये सही है, ये भी सही है, क्योंकि तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूं। जैसे हम और मेरा मित्र, जैसे मान लेते हैं मेरा मित्र है रितेश, अब हम दोनों क्या है, वो मान लेते हैं मैं परेशान हूँ, तो मेरा दोस्त बोला कि यार यार तुम चिंता ना करो, एग्जाम का चिंता ना करो, जो भी फीस वगैरह लगेगी फार्म का मैं तुमको दे दूंगा, तुम टेंशन ना रहो, बस तुम तैयारी करो। तो कहा, वही वही बात बोल रहा है, तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा, मतलब फी वगैरह मेरा भर देगा, तो मेरा एग्जाम मैं देने चला जाऊंगा। ठीक है, इस वजह से सोच सकते हैं, ठीक है, थोड़ा लॉजिक भी सोचना होता है। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं कि मतलब अपने दिमाग से फर्जी बातें लिखनी नहीं, कुछ लॉजिक लगाकर भी हम सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक ना। तो लॉजिक हमारा यही, लॉजिक लगाना बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कंप्लीट बतानी है, कौन सा सेंटेंस सही है। पहला ऑप्शन है, राम और श्याम संबंधी चर्चा है। अच्छा, राम और श्याम संबंधी, ना ना, संबंधी आकर गलत बोल दे रहा है। मतलब ये अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है मुझे। राम और श्याम से संबंध चर्चा है। ओके, ठीक है जी, मैं बात कर सकता हूँ। राम और श्याम विषयक चर्चा है, नहीं सर ये तो गलत। राम और श्याम से संबंधित चर्चा है, नहीं, संबंधित का मतलब होता है ना रिलेटिव बताने लगेंगे, तो दोनों तो रिलेटिव है ही। बट एप्रोप्रिएट कौन सा है हमारे पास, ये सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट हमको लगेगा कौन सा भाई। तो बी इज द करेक्ट आंसर होगा, राम और श्याम से संबंध चर्चा वाला जो है सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है, ठीक ना। संबंध मतलब देखिए रिलेट करके बोलते हैं, तो ये बी बताने वाला साथी उनका सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। अब ये भी यहाँ पर ही कौन सा पूछ रहा है, शुद्ध वाक्य बतानी है। कंप्लीट जो ट्रू होगा सेंटेंस वही हमको जवाब देनी है, ठीक ना। तो आप ऑप्शन के हिसाब से सोचेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ध्यान समझेंगे,
मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। ठीक है सर, ओके। अगला देखिए, ध्यान दीजिएगा। अगला है ऑप्शन बी। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। ठीक है। मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है। ओके। मेरे घर के पास एक दुकान है, मतलब देखिएगा, शुद्ध पूछा है। एक हलवाई की दुकान है। ये एक ना, ये यहाँ होता ना, एक दुकान के पास होता तो सही हो जाता। हलवाई, एक हलवाई नहीं, बहुत सारे हलवाई की दुकान हो सकती है। इसलिए जहां जहां एक के पास हलवाई लिखा है, वो ऑप्शन हम गलत कर सकते हैं। अब ये वाला पढ़ेंगे तो मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, जो कि अप्रोप्रिएट आंसर हम दो देख सकते हैं। ठीक ना। तो इसका डी आंसर इज द करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। हाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा। एक आया संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में थोड़ा सा मैं बता दूं दोस्तों, संयुक्त वाक्य का मतलब होता है दो या दो से अधिक वाक्य जब आपस में जुड़ते हैं किसी कंजक्शन वर्ड से। कंजक्शन वर्ड का मतलब होता है योजक चिन्ह, योजक शब्द से। योजक का मतलब होता है जोड़ने वाला, जैसे और हो, जैसे किंतु हो, जैसे परंतु हो, जैसे लेकिन हो। ठीक ना। ऐसे वर्ड से यदि जुड़ जा रहा है सेंटेंस, तो हम बोलेंगे वो संयुक्त वाक्य है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैं कह दूं, मैं बाजार जा रहा हूँ और मेरा भाई किताब पढ़ रहा है। तो देखिए, मैं बाजार जा रहा हूँ और मेरा भाई किताब पढ़ रहा है। तो ये तो क्या है? एक सेंटेंस मेरा, मैं वाला हो गया, मैं बाजार जा रहा हूँ, दूसरा के मेरा भाई किताब पढ़ रहा है। दो सेंटेंस को जोड़ने वाला बीच वाला कौन सा काम है कर रहा है? ये बीच वाला और है। तो इसलिए बोलेंगे संयुक्त वाक्य। संयुक्त आई होप समझ गए होंगे। दूसरा होता है मिश्र वाक्य। क्या होता है मिश्र वाक्य? का मतलब होता है जहां पर कामा का चिन्ह हो, की का आए बीच में, है ना। ऐसे वर्ड यदि आ जाते हैं तो उसको मिश्र बोलते हैं। और सिंपल तो मतलब पता ही है। चलो देखते हैं। मैं ऑप्शन ए है, मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ। ये तो सर सिंपल है, कोई दिक्कत ना है। इसलिए क्या है, ये हमारे पास गलत कर सकते हैं। मुझे परीक्षा देनी है, ओके सर, कामा आ गया। अतः दिल्ली जा रहा हूँ, ये सर कॉम्प्लेक्स है, इट मीन्स मिश्र वाक्य है, इसलिए इसको गलत कर सकते हैं। मुझे परीक्षा देनी है और गोरखपुर जा रहा हूँ, तो ये सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि और है यहाँ के पहले वाला पहला सेंटेंस और इधर के बाद वाला दूसरा सेंटेंस। दो सेंटेंस को जोड़ने वाला एक योजक शब्द है, और जो कि कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो मैं वाराणसी जा रहा हूँ, क्योंकि अब देखिए सर, ये हमारे पास नहीं जवाब दे सके, इसलिए मिश्र है, खत्म। तो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जवाब सी इज द करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? मुझे अशुद्ध बतानी है। मतलब व्याकरण का मतलब समझते हैं, जो हम लोग अभी ये चर्चा पर चर्चा करें उसी को बोलते हैं व्याकरण। वह दंड देने के योग्य है। ओके, ध्यान समझते हैं। चार विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। हाँ ये सही बता सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। मैंने एक पुस्तक पढ़ी है। हाँ मैंने मतलब अपने खुद की बात कर रहा है, मतलब ये भी सही है। उन्होंने अभी अभी खाना खाया। उन्होंने मतलब बहुत सारे लोग होंगे जिनको इंडिकेट कर रहे हैं, तो वो प्लूरल है, अभी भी खाना खाया। ठीक है सर, ये हमारे पास सही है। चलिए, वह दंड देने के योग्य है। नहीं सर, देने के योग्य नहीं, यहाँ पर ना दंड, वह दंड के पात्र है, ये ऐसा रहता ना। एप्रोप्रिएट हम लोग बोल सकते थे बेसिकली रूप से, क्योंकि वहां पर अशुद्ध यही हमसे पूछा है कि कौन सा अशुद्ध है, तो वह दंड का पात्र है, ऐसा देता सेंटेंस तो कंप्लीट मान लेते हैं, क्योंकि ना ये आकर बिगाड़ दे रहा है बीच में। चलिए अगले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में, देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है वो बतानी है। उसने मिष्ठान खरीदा। ओके। भोजन बहुत गरिष्ठ था। ओके। पंत जी को षष्ठी पूर्ति पर रूपाम्बरा कीर्ति भेंट में दी गई। हाँ ये तो गलत दिख रहा है। तब आप तो अंतर ध्यान हो गए। अरे सर, ये अंतर ध्यान गलत लिखा है। अंतर ध्यान में बता दूं साथियों, अंतर ध्यान ऐसे लिखा जाता है, ध्यान। ठीक ना। अंतर ध्यान, र जो होता है ये इस पर मुड़, इसको बोलते हैं आप उड़नतवा र बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। रेफ बोला जाता है वैसे हिंदी में इसको, रेफ बोलते हैं ना। तो ध पर हाँ ये सही है, इसलिए गलत है, ये खत्म। मिष्ठान खरीदा, उसने मिष्ठान खरीदा, ये भी हमारे समय से ये गलत है। तो भोजन बहुत गरिष्ठ था। ठीक ना। ये सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर इसको मान सकते हैं। तो नहीं, कौन शुद्ध वाक्य? गरिष्ठ गलत क्या है? गरिष्ठ मतलब ये देखिए गलत लिखा है, मैंने ध्यान नहीं देखो, ये गरिष्ठ इसको लिखना होता है ना, ऐसे लिखा होता है तो ये सही मानते हैं। गरिष्ठ ये होता है, ये नहीं होता है भाई, खत्म। तो बी इज द करेक्ट, मतलब गलत कर देते हैं। तो बचा कौन सा है? उसने मिष्ठान खरीदा, मतलब सबसे अप्रोप्रिएट आंसर ए है। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान समझते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है वो बतानी है, शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, ठीक ना दोस्तों। शुद्ध वाक्य बतानी है, ध्यान समझते हैं। तो देखिए, यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, ठीक है सर। यहाँ यह व्यर्थ बात करने से लाभ नहीं, ठीक है। संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई, ठीक है सर, ओके। भाई ने भाई के साथ सलाह की, नहीं सर, सलाह की नहीं होता, सलाह दी होता तो ये सही होता, खत्म ये तो। और कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, पत्रोत्तर शीघ्र दें, पत्रोत्तर का मतलब पत्र की बात कर रहा है, हाँ ये तो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, ठीक ना। मतलब यहाँ देखिए, इसलिए मैं गलत कर सकता हूँ इसको। व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, ये व्यर्थ बात, व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ, ऐसा दिया होता तो सही रहता, तो ये गलत कर सकते हैं ना। तो ये है संपूर्ण देश भर, अरे सर सुनो, देश और संपूर्ण मतलब ये क्या लगाने की है, इस वजह से इसको गलत कर सकते हैं। देश भर में निराशा छा गई ऐसे बोल दिया, संपूर्ण भर में निराशा छा गई ऐसे देख। भाई ने भाई के साथ गलत है, तो कौन सा डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान समझते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है वो बतानी है। आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, ठीक है सर। आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि, अरे सर खत्म। आइंस्टीन के पास अलौकिक, अलौकिक का मतलब होता है, ये भी मतलब नहीं कर सकते, खत्म। आइंस्टीन के पास दैवी, अरे दैवी नहीं था भाई, विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति था, मतलब ये आपका सेंटेंस कंप्लीट के लिए बोला गया था, ठीक ना। चलिए ए इज द करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान समझिएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है, यहाँ बतानी है, वाक्य शुद्ध की पहचान करनी है। जैसा कि मैंने बता दिया था पहले ही। देखिए वाक्य की पहचान करना है, तो ऑप्शन ए है, सुरेश को एक पाती लिखना है। पाती जानते हैं, पाती का मतलब पत्र होता है, यहाँ पे गलत बोला है वर्ड, पाती मतलब कुछ ऐसा नहीं है। ये नहीं कि लिख, लिख मतलब पत्ती होता है ना, उसको बोलते हैं कि देहाती लैंग्वेज में, तद्भव वर्ड में बोल सकते हैं, पाती बोलते हैं, गलत खत्म। सुरेश ने एक पाती लिखनी है, अरे खत्म। सुरेश के लिए एक ये खत्म। पाती पाती, सॉरी, सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, लिखनी है, लिखना होता है यार, सुरेश एक पुल्लिंग वर्ड है, तो यहाँ पर लिखनी नहीं लिख सकते हैं हम लोग, खत्म। इसलिए सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है, यस ये अप्रोप्रिएट है, डी इज द करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों, ऐसे देखिए सेंस अपना लगाकर हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान समझते हैं। शब्दानुक्रम क्रम में सही वाक्य है, ध्यान समझते हैं। मैंने पढ़ाया भी कि हिंदी में वाक्य कैसे रहते हैं, पहले लिखते हैं क्या, कर्ता, ओके, फिर कर्म, ओके, फिर उसके बाद क्रिया लिखा जाता है, ये होता है मतलब हिंदी का स्ट्रक्चर, हिंदी में। तो अब देखिए दूसरा क्या, वह गरीब आदमी था, नहीं सर, वह गरीब मतलब ये यहाँ वह आदमी गरीब था, ऐसा रहता ठीक रहता। था गरीब खत्म, वह आदमी गरीब था, ओके, था गरीब खत्म, ये गलत, तो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दो राह नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। या अगला क्वेश्चन आपके जवाब दें। देखिए सारे क्वेश्चन जो मैं दोस्तों करा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए, आरओ ए आर ओ के एग्जाम में या फिर पीसीएस लेवल में, ठीक ना। तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैं फर्जी वाला कोई एग्जाम में ऐसे कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन प्रीवियस पूछे गए हैं, तो इसी हिसाब से आपको डेवलप करनी है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। ऑप्शन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ऊँटों का डॉट डॉट जा रहा है, वाक्य मेरे का स्थान के स्थान पर उपयुक्त या फिर शुद्ध शब्द कीजिए। कारवां के कारवां मतलब जानते हैं, ये मुझे नहीं लग रहा है, ध्यान समझते हैं, क्योंकि ना ऊँटों के लिए साथ काफिला सबसे ज्यादा लगता है मुझे। जत्था बेड़ा गलत खत्म। काफिला इज द करेक्ट आंसर, ऊँटों का काफिला जा रहा है, ठीक है, ये बोल सकते हैं, तो सी इज द करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही है वो बतानी है। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे, अरे सर सुनो ना, वापस और लौटे, वापस का मीनिंग सेंस दे रहा है, इसी तरह लौटा ही, लौटने का मतलब होता है क्या, रिटर्न, तो रिटर्न जो होगा वापस ही ना आएगा, तो जहां वापस लौटे वाली तो खत्म कर दो, ऐसे ही खत्म। अरे सर कौन सा बता, डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बस घुमाया है, थोड़ी सी लॉजिक लगाकर खत्म हो गई, तो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, अब मतलब बतानी है। यह रूमाल अच्छी है, ओके, अम, उसका दही खट्टी है, ऐसा सुनो, एक मिनट, कई हाथियां जा रही है, उसका मकान बहुत अच्छा है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट हमको देख सकते हैं। अच्छा और अच्छी वर्ड लगाने से क्या होता है, अच्छा और अच्छी वर्ड यदि हम किसी शब्द के पहले लगाते हैं तो वो स्त्रीलिंग का बोध कराता है, स्त्रीलिंग होता है। और जहां पर अच्छा शब्द लगाते हैं शब्द के पहले तो वो हमारे पास पुल्लिंग का सेंस देता है। तो रुमाल अच्छा होता है कि अच्छी होता है, अच्छा होता है ना, इसलिए गलत है ये, अच्छी लिख दिया, खत्म। अगला क्या है,
देखिए उसने दही खट्टी है, मतलब उसका उसकी दही खट्टी है। उसकी दही खट्टी है कि उसका दही खट्टा है। देखिए खट्टी के स्थान पर खट्टा यदि वो करते तो वो सही हो जाता, क्योंकि दही इज द पुलिंग होती है वर्ड। खत्म। कई हाथियां जा रही हैं। अब जरूरी थोड़े ना है कि हाथियां सब स्त्रीलिंग हो जाएंगी, इसलिए खत्म कर देते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर हो जाए। उसका मकान बहुत अच्छा था। दिस इज द एप्रोप्रिएट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन है, ध्यान समझते हैं दोस्तों। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, वाक्य का शुद्ध रूप बताना है। तो देखिए बाघ और बकरी, यहाँ पर स्त्री है और यहाँ पर हमारे पुल्लिंग है। थोड़ा सा क्वेश्चन में समझ लेते हैं पुल्लिंग। तो ध्यान से हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जब मिलते हैं ना, तो दोनों का बीच का रास्ता निकाला जाता है। देखो यहाँ पे बाघ और बकरी घाट पर पानी पीती हैं, अरे खत्म। क्योंकि बाघ तो पुल्लिंग है, बकरी के हिसाब से बोलता है कि सही है। पीती वाला जो होता है खत्म कर दो ऐसे, चलो ये देखो इतना लॉजिक से खत्म हो गया। बी इज द करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों, ठीक ना। देखिए थोड़ा सा माइंड लगा देंगे ना, वो अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं दोस्तों। ये था हमारा वाक्य एवं अ, वर्तनी शुद्धि का प्रक्रिया का जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। दोस्तों ये हमारे आर ओ ए आर ओ के एग्जाम, यूपी पीसीएस के एग्जाम, और साथ में यूपी पुलिस के एग्जाम, जहां जहां हिंदी से क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये कंप्लीट एक क्वेश्चन यहाँ से मिलता है, एक या दो क्वेश्चन, ठीक ना। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में फैला दीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो हमेशा मिलता रहे। सब्सक्राइब कर रहे रहेंगे तो बेल आइकन के साथ पूरा प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक ना। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और अपना पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत।